हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वैशाख मास महत्तम अध्याय 20। कल हमने बात करी थी अध्याय 19 के बारे में। आज हम बात करेंगे अध्याय 20 के बारे में। वैशाख मास भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए समर्पित है। इस महीने में स्नान, दान, जप, तप करने से साधकों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करें, बहुत फलदायक होता है। ये बहुत ही फलदायी महीना है, इसका पूरा प्रयोग करें। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको हर वीडियो में मैंने आपके लिए बताया है, ताकि आपके लिए हर तरह का बेनिफिट मिले। और दूसरों तक शेयर ज़रूर किया करो, ताकि दूसरे भी इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, वैशाख मास महत्तम 19 में हमने सुंदर सत्य निष्ठा और तपोनिष्ठ की पावन कथा को सुना था और भगवत कथा के सुनने के महत्व को भी जाना था। अब आज इस अध्याय में राजा पुरुयशा की पावन कथा को सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। श्री सुतदेव जी बोले, राजन मधुसूदन, भगवान के प्यारे पाप नाशक वैशाख मास महत्तम का फल भी सुनो। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशल और बुद्धिमान राजा भूरियशा के पुत्र थे। पिता के मरने के बाद पुरुयशा राज्य सिंहासन पर बैठे। धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूर, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धन वृद्धि में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ समय के बाद राजा का धन नष्ट हो गया, साथ ही हाथी, घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्य का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुयशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने उन पर आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। उसके बाद पराजित हुए राजा को अपनी पत्नी शिखनी के साथ पर्वत की गुफाओं में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवक गण भी वहीं पर इस प्रकार छिपे रहकर राजा के साथ मन ही मन विचार करने लगे कि मेरा ये क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहता हूँ, गुरु भक्त में उदार हूँ, ब्राह्मणों के सेवक को धर्मपरायण, सब प्राणियों में प्रति दयालुता, देव पूजन और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर भी किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता मिली है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई है और किस कर्म के फल स्वरूप मुझे यह वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्नचित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मनु शेष याद और उपाय का स्मरण किया। राजा के आह्वान करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां उनके सामने आ गए। उन्हें देखकर पांचाल नरेश उठकर खड़े हुए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में नमस्कार करके प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के साथ उन दोनों गुरुओं की पूजा की और विनीत भाव से पूछा, हे विप्र, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म में से यह दरिद्रता, कोष हानि और शत्रुओं से मिली हुई पराजय मिली है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ है और मुझे अकेले रहना पड़ रहा है? मेरे ना तो कोई पुत्र है, ना कोई भाई है और ना ही कोई हितकारी मित्र है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में इतना भारी अकाल कैसे पड़ गया? कृपया अहम बातें मुझे बतलाइए, विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वो दोनों मुनिशेष कुछ देर ध्यान मगन रहे और उनके बाद बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्म तक का महाप्यापली जो जानवरों को मारते थे, उस समय तुम संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में तत्पर रहते थे। तुमने कभी श्री विष्णु भगवान का ना नाम लिया, ना ध्यान किया और ना ही उनको कभी नमस्कार किया। राजन, ऐसा करते करते 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तुम सहाय पर्वत पर फिर से व्याध बनकर उत्पन्न हुए। वहाँ सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान देखा करते थे, दीनहीन, शास्त्रजीवी और हिंसा परायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए भी राह चलने वाले पथिकोड़ा, मृगों और पक्षियों के वध करने के लिए तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र नहीं मिला और तुम किसी पे दया नहीं करते थे। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया है।
इसलिए तुम्हारा कोई भी भाई नहीं है। मार्ग में सबको तुम पीड़ा देते रहे, इसलिए तुम इस जन्म में मित्र रहित हो। साधु पुरुष के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई। कभी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें दुस्सहाय निवास मिला। उसके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असहाय दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया। अब हम तेरे शतक में जन्म लेने का कारण भी तुझे बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथ को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटकम वन में 2 धनी वैश्य और एक मुनि जिनका नाम कषण था, वहाँ से गुजर रहे थे। तूने उनमें से एक वैश्य को मार दिया और उसका जब धन छीन लिया, दूसरे वैश्य अपनी जान बचाकर भागा और अपना धन वहीं तालाब पर फेंक दिया। वे मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे, पर प्यास और धूप से व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। जब तुमने वैश्य का धन जब वैश्य का धन कहार गया, पटका गया है, यह जानने के लिए, मतलब कहाँ पटका गया है, उसने कहाँ फेंका है वो धन, ये जानने के लिए उस मुनि के कानों में फूंक मारी। साथ ही जल से उसके नेत्र धोए और पंखे से हवा करी। कुछ समय बाद वो मुनि स्वस्थ होकर तेरे पूछने पे वैश्य का धन कहाँ है तुझे बता दिया तूने। तब तूने मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहा। मतलब उसने इतना काम इसलिए किया कि उसको धन का पता चल जाए, इतना किया बस उसने, और उसको जाने दिया इसने। और तू गहरे वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्ध के लिए मुनि की रक्षा की थी, मतलब उसने मारा नहीं था, उसको उसने जाने दिया था। इसलिए तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राज्यवंश में हुआ है। इतने छोटे से पुण्य के कारण देखो उसका जन्म कहाँ राजा बना वो, इसके कारण उसका ये जन्म हुआ। और अब आप खुद देखिए, जब उसने सिर्फ अनजाने में जब जल पिलाया तो इतना फ़र्क पड़ा, और अनजाने में काम की लालच में उसने इतने करा और उस मुनि की रक्षा की तो उसका इतना फल मिला। उसका जन्म तो राजा बना, लेकिन राजघराने में उसका जन्म हुआ। और कहीं हम जब जानबूझकर किसी मुनि संत की रक्षा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो सोचो कितना ही पुण्य मिलेगा हमें, और कितना पुण्य मिलता होगा, है ना। विचार करो। वापस कथा की ओर चलते हैं। मतलब उसके बाद जो अनेक गुरु थे, उन्होंने कहा कि यदि तुम सुख, राज्य, धन, संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो, या सायुज्य और श्रीहरि के पद की अभिलाषा रखते हो, तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो, इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान प्रीतिमती लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो, तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से कर्मों का अनुष्ठान करोगे, तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। अब यह कहकर राजा की अनुमति ले के उनके दोनों ब्राह्मण, पुरोहित, याज और उपया जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उसने उपदेश पाकर महाराज पुरु यथा के वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की, जिससे उनका प्रभाव बढ़ गया। मधु बांधव उनसे आकर मिल गए। उसके बाद हम मरने से बची हुई सेना को साथ लेके अपने जो बंधु बांधव थे उनके साथ पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का दोबारा संग्राम हुआ, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। महारथी पुरुयशा ने अनेक ही समस्त बाहुबली राजाओं पर विजय पा ली। विरोधी राजाओं ने भागकर अन्य देशों के मार्गों पर आश्रय लिया। विजय पांचाल राज्य ने भागे हुए राजाओं के कोष, उनका जो भी धन था वो 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, है ना, 1 अरब रथ, 1000 ऊँट और 3 लाख खच्चर को अपने अधिकार में करके अपने राज्य में
पहुंचा दिया। वैशाख मास के मातम में सब राजाओं का मनोरथ हो, पुरुष को भी भोग कर देने वाले हो। पंचाल देश में अनुपम सुख आ गया है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरूरता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो दृश, कीर्ति, यश, केतु, दृश, धमन, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्म पूर्वक प्रतिपालक होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गए। इससे उसी क्षण जो राजा था उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का पता चल गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगा। एक बार वैशाख मास के धर्मों का पालन करने से उसे उतनी बुद्धि मिली जितना कि यश मिला। उसके जो मन की इच्छा थी वो पूरी हुई और उनसे अपने राज्य को वापस पा लिया उसने। जब उसने वैशाख मास का इतना प्रभाव देखा तो उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी वो वैशाख मास के नियमों का पालन करता रहा। निष्काम भाव से बराबर वो वैशाख मास का ही पालन करने लगा। उसके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष के दर्शन दिए। देखो इतनी बड़ी बात है। वैशाख मास का मातम अध्याय 20 संपूर्ण हुआ। कल अध्याय 21 के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं ये बता रही कि इतनी बड़ी बात है कि अनजाने में भी किसी ने अगर अपने स्वार्थ हेतु किसी को अगर जल भी पिला दिया तो भगवान विष्णु उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सोचो जब हम सच में सब किसी की सेवा करेंगे तो भगवान विष्णु कितने खुश होंगे, कितना हमें मतलब अपने शरण में ले लेंगे, है ना। तो आपको ये सब करना चाहिए। ये बिल्कुल फ्री चीज़ें हैं, छोटी मोटी सेवाएं, किसी को जल देना, पानी पिलाना, ये किसी की प्यास बुझाना कोई ख़राब चीज़ थोड़ी है। देखो उससे कितना फल मिलेगा, है ना। आप कुछ सोचो। देखो इसलिए मैं आप सभी को बताती रहती हूँ कि अभी भी समय है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो। कलयुग केवल नाम आधार है, सिर्फ नाम जाप करके अपने आप को भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम सब मिल सकता है। इसलिए प्रेम से मन में भाव से अपने मन में हर सांस में भगवान के नाम का जाप करो। और जाप का महामंत्र जैसे कि हर वीडियो में मैं बताती हूँ, तो चलिए बताते हैं, बोलते हैं और आप सब भी बोलिए, हाजिरी लगाइए। महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से आप दूसरों तक भी अपनी वीडियो को शेयर करो। ये भी अपने धर्म का प्रचार है, अपने जो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, इस सब चीज़ों का प्रचार करो, इससे भी पुण्य मिलेगा। ताकि आने वाले, और सुनो, कोई भी यदि हमसे धोखे में भी पाप हो जाते हैं, अनजाने में अगर एक चींटी भी मर रही है तो उन सब से मुक्ति मिले, उन पापों की, है ना। हम ये नहीं कहते कि आप पापी हों, पर ऐसा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।